नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम बच्चे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो चैप्टर एनसीईआरटी क्लास ट्वेल्थ का जो चैप्टर नंबर 2 है बच्चे एनसीईआरटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये चैप्टर बच्चे आपको यदि आप नीट का तैयारी कर रहे हो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन ईच ईयर, प्रत्येक साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे यहाँ से। और यदि आप ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन के किसी भी पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हो बच्चे, किसी भी सेमेस्टर में किसी भी पार्ट में हो, यदि आपका बॉटनी ऑनर्स या सब्सिडरी है वहाँ आपको हेल्प करेगा। और यदि आप एमएससी का तैयारी करना चाहते हैं, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के लिए, वहाँ भी आपको ये बेनिफिटेड रहेगा बच्चे। ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए इस सब चैप्टर का। हम अब सीरीज चलाएंगे ऐसे, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हुआ, इसके बाद हम जैसे जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर और जो आगे चैप्टर होगा जैसे जैसे बच्चे की डिमांड पर हम स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे, तो अपना प्यार दिखाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको किस प्रकार से वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम वहाँ से इम्प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा हम करते रहेंगे बच्चे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, अंत तक जरूर देखें। कहीं कहीं हम ट्रिक भी बताएंगे, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी कहीं कहीं हम ट्रिक भी बताएंगे ताकि आपको आसानी से याद हो पाए। शुरू करते बच्चे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोफोर। एंड्रोफोर स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय, एंड्रोफोर स्ट्रक्चर किसके द्वारा बनाया जाता है, तो इंटरनोड। फर्स्ट का फर्स्ट सही है। सेकंड है विच ऑफ द फ्लावरिंग इज ए मोनोकार्पिक प्लांट। देखिए मोनोकार्पिक का पहले आपको मीनिंग आना चाहिए। मोनोकार्पिक का मतलब क्या था, कार्प मतलब फ्रूट होता है, कार्प मतलब फ्रूट होता है, और मोनो मतलब एक। ऐसा प्लांट जिसमें एक ही बार फ्रूट हो या एक ही बार फ्लावरिंग हो, पहले फ्लावरिंग होगा फिर फ्रूट होगा बच्चे, तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एक ही बात हुआ। कह सकते हैं कि वैसा प्लांट जिसमें एक ही बार फ्लावरिंग या फ्रूटिंग हो उसको हम मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है कौन, बैम्बो। बेस्ट एग्जांपल है बच्चे बैम्बो। मैंगो में आप तो देखते होंगे प्रत्येक साल, इस साल अगर आम आया है तो अगले साल ही फल लगेंगे। ओके, तो मैंगो सब क्या है, तो पॉलीकार्पिक है बच्चे। थर्ड देखते हैं कैप्सिला। कैप्सिला के बारे में एंजियोस्पर्म, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, अधिकतर वहाँ पे कैप्सिला के बारे में ही पढ़ाया जाता है। चाहे आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े बच्चे, कैप्सिला के बारे में ही मैक्सिमम पढ़ाया जाता है। तो कैप्सिला एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। कैप्सिला इज एंजियोस्पर्म बिकॉज इट पॉजेज। कैप्सिला एक एंजियोस्पर्म है, क्यों, तो एंजियोस्पर्म का सबसे बेस्ट कैरेक्टर क्या है, तो फ्रूट या कवर्ड सीड, फ्रूट या कवर्ड सीड। ओके, फोर्थ देखते हैं विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस बोथ एंजाइम एंड हार्मोन। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट हार्मोन और एंजाइम दोनों प्रोड्यूस करता है, तो बच्चे आप जब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ते हैं तो एंथर जो स्ट्रक्चर है वो 4 कंपोनेंट से बना होता है। कौन कौन चीज़ से, सबसे बाहर में होता है उसमें एपिडर्मिस होता है, बीच में एंडोथीसियम होता है, फिर है मिडिल लेयर, और फोर्थ जो है जो न्यूट्रिटिव मतलब पोषक लेयर है, मतलब जो बच्चे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो है टपेटम। कौन है, टपेटम इनर मोस्ट लेयर है, ध्यान रखें इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर्ड है। ये जो टपेटम है इनर मोस्ट है, थोड़ा बहुत हम डिस्कस भी करते जाएंगे ताकि आपको याद रहे। इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर्ड है बच्चे। ओके, जो टपेटम होता है इनिशियली डिप्लॉयड होता है। इनिशियली क्या होता है, इसका पोलैरिटी लेवल डिप्लॉयड होता है। नीट में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन के लिए भी, इसलिए हम इतना थोड़ा फोकस कर रहे हैं। बच्चे अपने अनुभव के अनुसार बता रहे हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा है उस सब चीज़ को हम यहीं पर डिस्कस कर देते हैं। तो जो टपेटम है इसका पोलैरिटी लेवल इनिशियली डिप्लॉयड होता है, लेकिन ये पोलीपोलॉइड हो जाता है और मल्टी न्यूक्लिएट, कभी कभी पोलीपोलॉइड भी हो जाता है, कभी कभी मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, देखिए पोलीपोलॉइड होने का कारण है एंडोमाइटोसिस। ध्यान रखें पोलीपोलॉइड होने का कारण क्या है, तो एंडोमाइटोसिस। और जब मल्टी न्यूक्लिएट होता है तो उसका क्या कारण है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ध्यान रखें। तो कौन सा स्ट्रक्चर है, तो टपेटम। थर्ड सही है, ध्यान रखेंगे। फोर्थ का 3 सही है, टपेटम। नेक्स्ट है यूबिस बॉडी। यूबिस बॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूबिस बॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन, ये भी कहाँ बनता है, तो टपेटम के अंदर। सिक्स्थ है टपेटम इज, टपेटम क्या है, चारों ऑप्शन यदि हम पढ़ेंगे तो बताए थे टपेटम तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल, एंथर वॉल का इनर मोस्ट लेयर है, और पेराइटल इन ओरिजिन होता है। क्या बच्चे, पेराइटल इन ओरिजिन एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। सिक्स का फर्स्ट। सेवेंथ एग्जाम्पल ऑफ पोलीपोलॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट इज। एग्जाम्पल ऑफ पोलीपोलॉइड टिश्यू,
एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पॉलीप्लाइड टिश्यू कौन होता है? तो वह है टपेटम। कौन है बच्चे? टपेटम। अभी डिस्कस किए थे कि टपेटम इनिशियली डिप्लॉयड होता है। टपेटम जो है इनिशियली उसका पोलैरिटी लेवल डिप्लॉयड होता है, और मैक्सिमम कोई भी टिश्यू प्लांट के अंदर हो या ह्यूमन के अंदर हो, क्या है बच्चे? डिप्लॉयड ही है। ओके, बस उसको हेप्लॉयड कब बनना पड़ता है? तो जब रिप्रोडक्शन के समय में जब गैमीट बनाना पड़ता है तो म्यूसिस होता है और हेप्लॉयड हो जाता है। नहीं तो प्लांट हो या एनिमल हो, उसका मैक्सिमम टिश्यू क्या है? डिप्लॉयड ही है। लेकिन प्लांट में ये जो टपेटम है बच्चे इनिशियली डिप्लॉयड होता है और बाद में वो पॉलीप्लॉयड और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो जाता है। कारण बताए थे, एक का कारण था एंडोमाइटोसिस और दूसरे का कारण था फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ध्यान रखें, सभी चीज़ को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा आसानी से समझ में आए, थोड़ा पढ़ाई से आपका रुचि जगे। जितना आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा उतना आपके लिए बच्चे बेनिफिट रहेगा। कहीं भी, चाहे नीट हो, ग्रेजुएशन हो, एमएससी हो, जो 11th 12th का है बच्चे, पूरा यहीं का सिलेबस है। 75% से एबव सिलेबस यहीं का है। नीट का तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे 99% सिलेबस यहीं का है। 11th 12th का एनसीईआरटी यदि आपको अच्छे से आता है तो बायोलॉजी में आप 360 में 360 करके आइएगा। तो 2-4 क्वेश्चन बाहर से आता है बच्चे, वो आप अपने इतना अनुभव के बेसिस पे आप कर पाइएगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन कभी कभी बाहर आता है। इस बार तो 1 से 2 क्वेश्चन बाहर आया था, और 2019 में तो मुश्किल से एक भी क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं आया था। जो भी आया था बच्चे 360 में 360 उस बार भी नंबर आया। 2020 में जैसे शोएब अख्ताब को आया था, तो कहाँ से आया था? उसने भी बोला था कि पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहता है। बच्चे आप भी कर सकते हैं, थोड़ा आप में बिलीव रखें। एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ें, बहुत सारे किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। 8th नंबर देखते हैं, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट। पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गेमेटोफाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन में ऐसा आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। 9th देखते हैं, एंथर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ। एंथर जनरली किससे कंपोज होता है? तो 4 स्पोरेंजिया, इसलिए तो टेट्रा स्पोरेंजिएट भी कहते हैं। एंथर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ 4 स्पोरेंजिया। 10th, occurrence of more than 4 spore in a tetrad is called। occurrence of more than 4 spore, करा 4 से ज़्यादा स्पोर होता है किसी टेट्राड के अंदर, उसको क्या कहते हैं? तो पोलीस्पोरी। पोलीस्पोरी, ध्यान रखेंगे, पोलीस्पोरी। ये जो आपका एंथर है बच्चे, डायथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट, डायथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट, ये थोड़ा हम अपने में मॉड्यूल में लिखे हुए थे, वहीं से आप भी लिख लें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसको बोलिएगा बच्चे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। एंथर क्या है? डायथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर, हाउ मेनी सेल्स और न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मेच्योर मेल गेमेटोफाइट ऑफ कैप्सिला। मेल गेमेटोफाइट ऑफ कैप्सिला में, मेच्योर मेल गेमेटोफाइट ऑफ कैप्सिला में कितना सेल्स और न्यूक्लियाई होता है? तो कितना होता है? 3 बच्चे, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। मेच्योर पूछा है, मेच्योर में 3 होता है। 12th, हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल गेमेटोफाइट ऑफ कैप्सिला। कह रहा है हाउ मेनी मतलब कितना और किस प्रकार का मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है कैप्सिला में, कितना और किस प्रकार का। तो कितना मेल गैमेट बनता है बच्चे? 2 मेल गैमेट बनता है। और क्या होता है? मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, ध्यान रखें, इसलिए तो पॉलन ट्यूब बनना पड़ता है। जब बात में फर्टिलाइजेशन पढ़ते होंगे, पोरीगेमी, चैलाजोगेमी के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलन ट्यूब बनता है, उसी पॉलन ट्यूब के भीतर से तब मेल गैमेट पास करता है। मेल गैमेट क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अगर मेल गैमेट नॉन मोटाइल नहीं होता, मोटाइल होता, तो पोलिनेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पोलिनेशन की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है बच्चे क्योंकि वो नॉन मोटाइल है, खुद से चल नहीं पाएगा। यहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। 13, यूविस बॉडीज आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ। यूविस बॉडी किसके डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है? तो पोलन ग्रेन। किसके? पोलन ग्रेन, क्योंकि एंथर यूविस बॉडी कहाँ पर रहते हैं? टपेटम में, और टपेटम किसका स्ट्रक्चर है? एंथर का। और एंथर किससे रिलेटेड बच्चे? पोलन ग्रेन से। यहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। 14 नंबर, मोस्ट रिड्यूस्ड साइज्ड गेमेटोफाइट ऑफ। करा है सबसे रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट किसका होता है? तो एंजियोस्पर्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट रिड्यूस्ड साइज्ड गेमेटोफाइट इज ऑफ एंजियोस्पर्म। 15 देखते हैं, पोलन ग्रेन ऑफ कैप्सिला इज। पोलन ग्रेन कैप्सिला, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैप्सिला का पोलन ग्रेन क्या होता है? ट्राइकॉल्पेट। क्या होता है? ट्राइकॉल्पेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, वीवीआई यहाँ पर मार ले। यहाँ पे एक बार एमएससी में भी पूछा हुआ था, बॉटनी के एंट्रेंस एग्जाम में। 16 नंबर देखते हैं, एसेंशियल होल्स ऑफ फ्लावर। मतलब फ्लावर का एसेंशियल होल मतलब एसेंशियल पार्ट कौन कौन है? तो वैसे तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम के बारे में पढ़े थे, जिसमें कैलिक्स और कोरोला क्या है? एसेसरी, सहायक है बच्चे, सहायक है। कैलिक्स कोरोला का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, एसेसरी है।
लेकिन एंड्रोसियम एवं गनेसियम क्या है, एसेंशियल है, आवश्यक है। ओके 17 नंबर, स्पोरोपोलिन इज फाउंड इन, स्पोरोपोलिन कहाँ मिलता है, स्पोरोपोलिन इज फाउंड इन एक्साइन, स्पोरोपोलिन कहाँ, जहाँ जहाँ एक्साइन मतलब ब्लैंक रहता है वहाँ स्पोरोपोलिन रहता है। नेक्स्ट 18 नंबर, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ स्पोरोंजियम इज नॉन एज, सॉरी माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के माइक्रोस्पोरोफिल को क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रो शब्द तो मेल गैमेट के लिए ही है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ एंजियोस्पर्म नॉन एज स्टेमेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा था एक बार। 19 नंबर देखते हैं, मेन फंक्शन ऑफ एंडोथीसियम, एंडोथीसियम का मेन फंक्शन क्या है, तो डेहिसेंस, डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, पोलन ग्रेन जब बन जाता है एंथर के अंदर तो उसको बिखेरना, मतलब स्प्रिंकलिंग करना, स्प्रेड करना, डेहिसेंस, फूट जाता है जब बच्चे पूरा मैच्योर हो जाता है तो वो क्या आता है, एंथर डेहिसेंस हो जाता है और पोलन ग्रेन को दूर दूर तक फेंकता है, उसी को कहते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। 19 का थर्ड सही है। 20 नंबर, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टपेटम इन एंथर आर डेराइव्ड फॉर्म, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टपेटम किससे ड्राइव्ड होता है, तो पैराइटल, प्राइमरी पैराइटल सेल, किससे ड्राइव्ड है बच्चे, प्राइमरी पैराइटल सेल, ध्यान रखेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इतना तो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। जो भी चैप्टर 11th 12th का एनसीईआरटी को उसको क्या कहते हैं, घोर के, मतलब एकदम शरबत बना के उसको आप पी जाएँ, आप वो रात को जगा के ही पूछें बताओ कि कैप्सेला कहाँ पर आता है, स्टेमन क्या होता है, एंथर डायथिगस टेट्रास्पोरेंजिएट के बारे में बताओ, मालवेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, इन सब फैमिली के बारे में एग्जांपल बताओ। सभी हमारे आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा बच्चे, अच्छे से एकदम आसान भाषा में, वही बड़ी बड़ी टीचर सब जो यूज़ करते हैं लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में नहीं, अपने फ्रेंड के जैसे बच्चे, कोई आपका मित्र जिस प्रकार से बोलेगा उस प्रकार से हम बोलते हैं, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। कोई भी डाउट हो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या हमारे पढ़ाई में कहीं पे कोई कमियां हो तो आप बच्चे डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी ओपनली लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, बस अब तैयारी करते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। विच वन इज़ फीमेल गेमेटोफाइट, इसमें से फीमेल गेमेटोफाइट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको हम कहते हैं बार बार जितना हो, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ मन हो तहाँ इसको लिख दिया करें बार बार। फीमेल गेमेटोफाइट कौन है, तो एम्ब्रायोसेक को फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन कैप्सिला, कैप्सिला के अंदर किस प्रकार का ओव्यूल मिलता है, तो कंपाइलोट्रोपस, क्या है, कंपाइलोट्रोपस, अलग अलग प्रकार का जो ओव्यूल है, ऑर्थोट्रोपस है, कंपाइलोट्रोपस है, हेमीट्रोपस है, एनाट्रोपस है, वो नहीं 180 डिग्री का भी पढ़े होंगे, 90 डिग्री, कौन मतलब 90 डिग्री में है, कौन 180 डिग्री में है, कौन 120 डिग्री में है, उसी बेसिस पे नाम है बच्चे कंपाइलोट्रोपस। आपको बस कैप्सिला के बारे में ध्यान रखना है, कैप्सिला कैम्पेलोट्रोपस सीसी। 23 देखते हैं, द फंक्शनल मेगास्पोर इन कैप्सिला इज ऑलवेज, कैप्सिला का जो फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ होता है, तो हमेशा चलाजल एंड पर, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो हमेशा चलाजल एंड में ही होता है। ओके ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए टैग्मिक ओव्यूल शो, जो ए टैग्मिक ओव्यूल्स होता है वो क्या शो करता है, तो ए टैग्मिक ए टैग्मिक मतलब जिसमें टैग्मिक नहीं है, टैग्मिक क्या है, इंटीग्यूमेंट है बच्चे, कवर है, आउटर टेस्टा इनर टैगमेंट, पर है ना, बाहरी सीड कोट और इनर भीतरी सीड कोट, वही है। तो 24 का 2, ए टैग्मिक मतलब एब्सेंस ऑफ इंटीग्यूमेंट। 25, कार एंकल इज फॉर्म्ड बाय, कार एंकल किसके द्वारा बनाया जाता है, तो इंटीग्यूमेंट, कार एंकल इज फॉर्म्ड बाय इंटीग्यूमेंट। कार एंकल आप देखे भी होंगे बच्चे, कभी आप फल वगैरह आम तोड़ने गए होंगे अपने बगीचा में तो देखते होंगे कि चींटी बहुत सारा एक जगह इकट्ठा रहता है, एक वाइट जो सब्सटेंस दिखा होगा वो क्या है, कार एंकल ही है। कार एंकल बनता कैसे, तो जो बाहरी इंटीग्यूमेंट, जो बाहरी सीड कोट होता है उसका थोड़ा आउट ग्रोथ हो जाता है, वो सुगरी कंटेंट, उसके अंदर बच्चे थोड़ा मीठा सुगरी कंटेंट होता है जिसपे चींटी आती है और वहाँ से अपना वो एक प्रकार समझिए कि अपना फूड लेती है। चींटी का आने से वहाँ क्या होता है बच्चे, थोड़ा सीड का डिस्पर्जल भी हो जाता है, किसी दूसरे और फ्रूट फ्लावर में, उसको चींटी के द्वारा, एंड के द्वारा जो सीड का डिस्पर्जल होता है कार एंकल में, उसको मरमिको कोरी भी कहते हैं, याद रखें, MYR मर और मरमिको कोरी का मतलब ही होता है सीड डिस्पर्जल, मरमिको कोरी भी कहते हैं बच्चे। ओके यही है कार एंकल, आउटर इंटीग्यूमेंट का थोड़ा आउट ग्रोथ हो जाता है, प्रोलिफरेशन हो जाता है, जिससे ये बनता है। 26 नंबर देखते हैं, ऑब्टूरेटर विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन आर आउट ग्रोथ ऑफ,
ऑब्ट्यूरेटर किस में मदद करता है, लिखा हुआ स्पष्ट लिखा हुआ, ये भी ध्यान रखिए कि ऑब्ट्यूरेटर पहले करता क्या है तो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। कारेंकल तो हम लोग देख चुके हैं। ऑब्ट्यूरेटर जो है फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, वो किसका आउटग्रोथ है तो प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा या फिनिकुलस का। ओके, प्लेसेंटा और फिनिकुलस। 26 का 3। 27 फिलीफॉर्म एपरेटस आर फाउंड इन, फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में पढ़े होंगे ओव्यूल के अंदर, वो कहाँ मिलता है तो सिनरगिड, कहाँ मिलता है सिनरगिड के पास। पेरिस्पर्म क्या होता है बच्चे, परसिस्टेंट न्यूसिलस इन सीड, जो न्यूसिलस बच जाता है उसे क्या कहते हैं पेरिस्पर्म इज परसिस्टेंट न्यूसिलस के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, परसिस्टेंट न्यूसिलस इन सीड। नेक्स्ट देखते हैं 29 द प्लांट इन विच GBMEC डिस्कवर्ड पॉलन ट्यूब कर रहा है। GBMEC जो पॉलन ट्यूब देखा था वो किस प्लांट में, तो वो देखा था पोर्टुलिका, किस में देखा था बच्चे पोर्टुलिका में। नेक्स्ट है मेगास्पोरोफिल इज कॉल्ड, मेगास्पोरोफिल को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफिल इज कॉल्ड कार्पेल, मेगास्पोरोफिल इज कॉल्ड कार्पेल। 31 हाउ मेनी पॉलन सेक आर प्रेजेंट इन मेच्योर एंथर, मेच्योर एंथर के अंदर कितना पॉलन सेक मिलता है तो 2, कितना मिलता है बच्चे 2, कितना पॉलन सेक 2 पॉलन सेक मिलता है मेच्योर एंथर के अंदर। नेक्स्ट 32 नंबर एनाट्रोपस या रेसिपिनेट टाइप ऑफ ओव्यूल इज, ये कहाँ मिलता है तो ये होता है एनाट्रोपस मतलब इन्वर्टेड, एनाट्रोपस मतलब इन्वर्टेड, उसको ओव्यूल भी कहते हैं। एनाट्रोपस मतलब बच्चे ये एक 80% फैमिली, जो 80% फैमिली है एंजियोस्पर्म का उसके अंदर मिलता है। और एंजियोस्पर्म का मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म का सबसे कॉमन टाइप ओव्यूल है बच्चे एनाट्रोपस। लेकिन बस हमको ये ध्यान रखना है कैप्सिला के अंदर कैम्पाइलोट्रोपस था, हम लोग जो एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं उसमें अधिकतर कैप्सिला को पढ़ते हैं। ओके बच्चे, लेकिन कैप्सिला में जो ओव्यूल का है वो क्या है कंपाइलोट्रोपस, ध्यान रखेंगे। लेकिन मैक्सिमम एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल का टाइप हो क्या है एनाट्रोपस ओव्यूल। कितना बच्चे एनाट्रोपस ओव्यूल, ये 180 डिग्री पे होता है, कितना 180 डिग्री पे होता है। ये आपको इसको टिपिकल ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म, टिपिकल ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। ये आपको मालवेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, कंपोजिटी और पी फैमिली सभी में मिलता है। ओके, ध्यान रखेंगे एनाट्रोपस के बारे में। 33 देखते हैं हॉरिजेंटली ओरिएंटेड ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म कॉल्ड, करा एंजियोस्पर्म में कोई हॉरिजेंटल ओव्यूल है उसको क्या कहेंगे तो हेमीट्रोपस, एस फॉर हॉरिजेंटल, एच फॉर हेमीट्रोपस। कैप्सिला कंपाइलोट्रोपस वहाँ भी सीसी था बच्चे। एंजियोस्पर्म एनाट्रोपस, एंजियोस्पर्म एनाट्रोपस, कैप्सिला कंपाइलोट्रोपस, हॉरिजेंटल हेमीट्रोपस, सभी को ट्रिक से बता रहे हैं आपको, ध्यान रखें। 34 देखते हैं द स्पेशल फीचर ऑफ एंडोथीसियम ऑफ एंथर ऑफ कैप्सिला, कराए कैप्सिला जो कैप्सिला के अंदर द स्पेशल फीचर ऑफ एंडोथीसियम ऑफ एंथर ऑफ कैप्सिला, कैप्सिला का जो एंथर है उसके एंडोथीसियम का स्पेशल फीचर क्या है तो बच्चे सब है। रेडियली इलोंगेटेड सेल होता है वहाँ पे, थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, ऑल ऑफ दीज। तो 34 का 4 है। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एम्ब्रायोसाइक इज मोस्टली फाउंड इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर कौन सा एम्ब्रायोसाइक मिलता है तो मोनोस्पोरिक पोलीगोनम टाइप, कौन मोनोस्पोरिक पोलीगोनम टाइप। इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पिछले साल मोनोस्पोरिक पोलीगोनम टाइप। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड के बारे में पढ़े होंगे। 36 व्हेन हाइलम चलाजा एंड माइक्रोपाइल लाई इन वन स्ट्रेट लाइन देन द ओव्यूल इज कॉल्ड, करा जब हाइलम चलाजा और माइक्रोपाइल एक लाइन में हो उसको क्या कहेंगे तो ऑर्थोट्रोपस, सभी एक लाइन में हो मतलब सभी 0 डिग्री पे उसको ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। 37 देखते हैं ट्रांसलेटर एपरेटस इज फाउंड इन कैलोट्रोपस, ट्रांसलेटर एपरेटस इज फाउंड इन कैलोट्रोपस। 38 देखें पॉलन ट्यूब डेवलप फ्रॉम, पॉलन ट्यूब किससे डेवलप होता है तो वेजिटेटिव सेल, 2 प्रकार का सेल होता है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, लेकिन पॉलन ट्यूब कौन बनाता है बच्चे वेजिटेटिव सेल, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलन ट्यूब डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब इज फाउंड इन, लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब किस में मिलता है तो मेज में, लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब इज फाउंड इन मेज। 40 नंबर कैलेज एंजाइम which dissolve callose of tetrad microspore to separate 4 microspore is provided by, तो ये कौन प्रोवाइड करता है तो कैलेज एंजाइम टपेटम, कैलेज एंजाइम इज प्रोवाइडेड बाय टपेटम। 41 देखते हैं द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन पोलीगोनम टू एम्ब्रायोसाक इज,
अच्छे से एक बार देख लें आप अच्छे से। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन पोलिगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो से, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन पोलिगोनम टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म इज कौन है बच्चे, ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म तो जानते ही हैं वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है। ओके, एक तो मेल गैमिट से 3n जो बनता है कैसे बनता है, एक तो मेल गैमिट प्लस दो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, दोनों फ्यूजन से क्या बनता है, 3n मतलब ट्रिप्लॉइड होता है। ओके, तो 41 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस किए बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। आगे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारा टॉपिक है, जैसे फर्टिलाइजेशन है, उस टॉपिक को डिस्कस करना है, पोलिनेशन है, एंडोस्पर्म एम्ब्रायो सीड के बारे में है, उस सभी को डिस्कस करना है। तो अगली वीडियो में हम सबको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप फीडबैक में बताएं बच्चे आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई बच्चे पहले से सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, और जो बच्चे पहले से सब्सक्राइब किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी टॉपिक चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो हम वो भी अपलोड कर सकते हैं बच्चे। कमेंट में ज़रूर लिखें, अपना फीडबैक दें, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, तो हम और आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।